आगरा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मस्थली स्थित गायत्री शक्तिपीठ परिसर में गायत्री जयंती और गंगा दशहरा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। 2 दिनों तक चले इस भव्य आध्यात्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। 16 कुंडी यज्ञ से हुआ मंगल आरंभ। पर्व के विशेष उपलक्ष्य में आयोजन का मुख्य आकर्षण 16 कुंडी गायत्री महायज्ञ रहा। आज सुबह से ही यज्ञशाला में वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दी। अवर खेड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। यज्ञ की अग्नि से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। अखंड जप और सामूहिक पाठ का दिव्य वातावरण। यज्ञ के साथ साथ परिसर में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अखंड जप का आयोजन निरंतर चलता रहा। शक्तिपीठ का पूरा वातावरण मंत्रों के स्पंदन से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने पूरी तन्मयता के साथ साधना में भाग लिया। सायंकाल के सत्र में क्षेत्र की सुप्त आध्यात्मिकता को जागृत करने और जन कल्याण की भावना के साथ गायत्री चालीसा का सामूहिक पाठ संपन्न हुआ। सामूहिक पाठ के दौरान पूरा परिसर ओम भूर्भुवः स्वाहा की गूंज से भक्तिमय हो उठा। उमड़ा जनसैलाब युग ऋषि की जन्मभूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह देखा गया। अमलखेड़ा सहित दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु शक्तिपीठ पहुंचे। गायत्री परिवार के स्वयंसेवकों ने अनुशासित ढंग से व्यवस्थाओं का संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की गई। अंत में प्रसाद वितरण के साथ इस पावन अनुष्ठान का समापन हुआ। अमलखेड़ा गायत्री शक्तिपीठ परिसर के व्यवस्थापक जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इस भवन आयोजन ने एक बार फिर अमलखेड़ा की धरा को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया, जिससे क्षेत्र में भक्ति का वातावरण और अधिक प्रगाढ़ हुआ। अमलखेड़ा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मभूमि की देखरेख कर रहे अमलखेड़ा निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि आज गायत्री जयंती व गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर गुरुदेव की पावन जन्मभूमि में भी हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु जी जन्मभूमि के दर्शन किए। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। आज गंगा दशहरा है, गायत्री जयंती भी है। आज क्या कुछ खास है? जी, आज गायत्री जयंती है और गंगा दशहरा। इस पर्व की शुरुआत कल से ही हो गई थी। कल पूरे दिन 12 घंटे का अखंड जप चला और वो एक हमने साधना कुटी यहाँ उसका निर्माण किया है। वो पूरी गोबर की ईंटों से बनाई गई है, बड़ी दिव्य है वो। और वो गौशाला परिसर में उसमें अखंड जप चला है। और शाम को हमने एक विशेष कार्यक्रम इस गायत्री जयंती की पूर्व संध्या से प्रारंभ किया है। वो संगीत में माँ गायत्री की आरती और चालीसा सामूहिक रूप से, उसमें सभी अमलखेड़ा वासियों का अनुरोध किया था आप इसमें सम्मिलित हो। उसका एक ही उद्देश्य था कि इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा जागे। यहाँ की बहनें बहुत जागी हुई हैं, भाई जागे नहीं। ये उनके लिए विशेष आयोजन किया गया था और काफ़ी सफल रहा और ये इस अब पर्व का हिस्सा बन गया। आज गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर प्रातः 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक पर्व पूजन, जिसमें गायत्री जयंती का परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सबको बताया। और उसके बाद 8 बजे से 16 कुंडी यज्ञशाला में यज्ञ अनवरत चल रहा है। और इसके साथ साथ उसी जो साधना कुटी बनाई गई है उसमें सभी संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए गए। अभी चल रहे हैं संस्कार वहाँ लगभग 30 से 35 विभिन्न संस्कार हो चुके हैं। गुरु दीक्षा, विद्यारंभ, पुष्पन, अन्नप्राशन जैसे संस्कार वहाँ संपन्न हुए। और इसके बाद सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मभूमि है, जन्म स्थल यही है उनका, तो कुछ स्पेशल हो जाता है। गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना जो गुरुदेव ने अपने समय में की थी, क्या परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को जन जन तक सुलभ कराया। वंदनीय माता जी इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाती थी। वो कहती थी एक संकल्प राजा भागीरथ ने लिया और पतित पावनी गंगा को स्वर्ग से खींचकर धरा पे ले आए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी ऐसा संकल्प 1926 में लिया कि जो गायत्री माता, जिनको कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, निजी स्वार्थों ने बंद कर दिया है, बेड़ियाँ लगा दी हैं उनकी, इस वर्ग को नहीं कर सकता, स्त्रियाँ नहीं कर सकती, सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, इन मूल मान्यताओं को खारिज करते हुए, निरस्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को जन साधारण के लिए सुलभ कर दिया और पूरे विश्व के कोने कोने में गायत्री माता की पूजा सुनाई। हम बात करें आज गायत्री जयंती है, लगभग कितने साधक जो यज्ञ कर चुके होंगे? अभी सुबह से लगभग 3-4 हज़ार लोग आ गए हैं, यज्ञ चल रहा है। हमारा अनुमान है गायत्री जयंती में 5 से 6 हज़ार लोग आते हैं, ये अनुमान है। लेकिन पिछले मैं 1-2 साल से देख रहा हूँ कि संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब
क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं और संदेश यही है कि आज अगर आप देखें पूरा वातावरण विषाक्त हो गया, जगह जगह नाना प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हवा में जहर है, पानी में जहर है, सब्जियों में जहर है, यहाँ तक रिश्तों में जहर है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा, ऐसा वातावरण बना हुआ है। इसका परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल समाधान दे दिया कि गायत्री माता की उपासना जन जन करे, हर स्त्री करे, हर पुरुष करे, हर वर्ग करे। गायत्री मंत्र किसी एक धर्म का मंत्र नहीं है, ये हिंदुओं का मंत्र नहीं, पूरी मानवता का मंत्र। गायत्री को विश्व माता कहते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने वाकई में उनको विश्व माता बोला है। और उनका यही संदेश था कि दो ही ऐसे शस्त्र हैं, गायत्री मंत्र और यज्ञ, जिनके माध्यम से ये जो परिस्थिति वातावरण